वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में और नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आखिर नेहा आशीष तिवारी सचिन से माफ़ी क्यों मांग रही है, मनीषा से क्यों माफ़ी मांग रही है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर अब नेहा का जो कल वीडियो आया था रात में, तो उन्होंने लिखा था कि मैं हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और सचिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सचिन मनीषा अलग अलग क्यों हो? और मतलब क्यों मेरे नाम से पैसा कमाना चाह रहे हो, मेरे नाम से व्यूज बना रहे हो? यही सब चीज़ उन्होंने डाला हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बता दें कि इतनी सातिर औरत वो अब कभी भी शांत नहीं हो सकती है, वो चुप नहीं हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी थू थू हो गई है। आज सारे क्रिएटर्स नेहा के साथ में नहीं है, सभी क्रिएटर सचिन के साथ में है और मनीषा के साथ में। तो मनीषा और सचिन का सभी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभय और उसकी सिस्टर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तब कि नेहा आशीष तिवारी का पूरे सोशल मीडिया पर कितना फेम था, आप सभी लोग जानते हैं कि नेहा को हर छोटे से छोटा बंदा भी जानता था, हर कोई इनको सब्सक्राइब करता था और इनकी पहुंच भी काफ़ी ऊपर तक थी, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। यही होता है कि जब हम छोटी सी एज में कुछ कामयाबी हासिल करते हैं ना, तो कुछ हम बड़ा ही कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पर साफ साफ सबूत है कि नेहा ने कितना गंदा काम किया है, कितनी अश्लील फोटो भी इनकी दिखाई जा रही है इस समय। तो नेहा और सचिन की अश्लील फोटो भी दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर, इतनी गंदी गंदी फोटो भी दिखाई जा रही है। उसके बावजूद जो हुआ है ना, यहाँ तक कि नेहा को प्रेग्नेंट भी बोला गया कि ये सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सब चीज़ें बोली गई हैं। इनके लिए कितना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मनीषा तो सचिन को बिल्कुल भी माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि मनीषा की ज़िंदगी में जो तूफान आया है ना, वो नेहा आशीष तिवारी ही है। और वो दूसरों को क्या कहे, जब उसके पति में ही खोट हो, जब उसका पति ही गलत हो ना, तो वो दूसरों को क्या कह सकती है? आखिर मनीषा इतना सहन क्यों कर रही है? मनीषा को तो सचिन से तलाक ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अब जो इंसान एक बार फिसल सकता है ना, वो इंसान बार बार फिसल सकता है और उसकी कोई फितरत नहीं होती है। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नेहा नेहा और सचिन बार बार अपने रिश्ते से ब्रेकअप ले रहे थे। कल के जो सचिन ने चैट लीक की हुई थी ना नेहा की, तो उसमें भी बताया हुआ था कि इस औरत ने मुझे किस तरीके से फंसाया हुआ है। छठ की पूजा के दूसरे दिन से ही इसका ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो तभी मैं समझने लगा कि मैडम के तेवर कैसे अचानक से बदल रहे हैं। तभी से मेरे पास एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग रहती थी, एक एक कॉल रिकॉर्डिंग होती थी। इन्होंने मतलब यहाँ तक भी इतना नीचे गिर गई है कि मैं अपने भाई के लिए उनका चैनल नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि अभी सुबह अभय का जो ब्लॉग वाला चैनल बना है उसको भी 15 दिन हुआ है। और नेहा ने साफ साफ बोला था सचिन से फ़ोन करके कि तुम उनसे कहो कि वो अपना चैनल ना बनाए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया। आखिर एक भाई से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हो? अभय की बात कर रही हूँ यहाँ पर कि अभय ने क्या क्या नहीं किया नेहा के लिए, और उसी का ब्लॉगिंग चैनल को लेकर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी। जब तुम अपने सगे भाई की नहीं हो पाई, तो तुम सचिन की क्या हो पाओगी, जो सचिन और अपना भाई बहन का रिश्ता बना रही थी। पूरे सोशल मीडिया पर इस औरत ने गंदगी मचा कर रख दी हुई है और एक चरित्रहीन औरत के नाम से भी जानी जा रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन, यानी कितने लोगों को इसने इसी तरीके से फंसाया होगा। पहले आशीष जी की यादों में कितना रोया करती थी, हर बात बात पे अपनी कहानी बताया करती थी सोशल मीडिया पर कि मेरे ससुराल वाले ऐसे और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते। तभी मैं अपने ससुराल जबलपुर से यहाँ भोपाल रहने आ गई हूँ। लेकिन नीतू दीदी ने बताया अपने वीडियो में, जब ये लोग इटारसी में रहते थे और इटारसी से जब ये लोग भोपाल आए ना, तो इनको कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि अभय को कोई भी नहीं जानता था। एक भी फ्रेंड नहीं थी या कोई भी रिश्तेदार भी इनके साथ नहीं थे। उस समय जिस वक्त में हमने साथ दिया ना, उस समय नीतू दीदी थी और पुनीत जीजा जी थे। पुनीत भैया जो भी बोलते हैं वो थे, मतलब इतना
सब कुछ हो गया, अब नेहा क्यों डर रही है सबसे माफी मांगने के लिए, माफी क्यों मांग रही है सबसे, अभय क्यों नीतू दीदी से माफी मांग रहा है, क्योंकि अभय जानता है कि नीतू दीदी के बाद नीतू दीदी के पास ऐसे ऐसे सच है ना, अगर वो अपना मुंह खोलेगी ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोगों को सीधे जेल हो जाएगी, रोज कानून के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। इसी सब चीजों के पीछे ही अभय सब अब ये नाटक कर रहे, ये सब कुछ इनका ड्रामाबाजी है, ये सब इनका नाटक है। जिस लड़की के साथ तुमने इतना खिलवाड़ किया, 24 साल की लड़की है वो, कोई अभी उसकी एज नहीं है, उसके साथ इतनी गंदी गंदी चीजें मतलब तुम लोगों ने की हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और सचिन सचिन तो बिल्कुल उलट पेंदी के लोटा है, मतलब बिन पेंदी के लोटा है, कहीं भी हो जाते हैं, मतलब कोई भी इनको प्यार से बोल क्या दे एक शब्द दे तो उसी के पीछे ही पड़ जाती है। यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि मतलब सचिन ने कितना दुख दिया है मनीषा को, मनीषा की आज इस हालत का जिम्मेदार जो है ना वो सचिन है और कोई नहीं है। नेहा आशीष तिवारी तो है वो तो दूर का है, लेकिन अपना जब खुद का दुख देता है ना तो सच में उस लेडीज पर क्या बीतती है तो सिर्फ मनीषा ही जान सकती, मनीषा के अलावा कोई नहीं जान सकता। और मनीषा की सासू माँ ने भी बोल दिया कि मेरा सचिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं सचिन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस बेटे ने मुझे इतना बदनाम किया हो, मेरी धज्जियां उड़ा दी हो, पूरे सिवान में एक एक जगह थू थू हो रही है आंटी अंकल की कि तुम्हारे बेटे ने कैसे कर्मकांड किए हैं। अब तो आंटी का मतलब जो मतलब होता है ना रुतबा वो भी बहुत कम हो गया है। आंटी बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, वो कल उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि मेरे पति के रहते मुझे एक आंख में आंसू नहीं आ पाया कभी भी, और ना ही कभी आएगा, क्योंकि वो मेरी इतनी केयर करते। मेरे बच्चों ने तो मुझे खून के आंसू ही रुला दिए हैं, यहाँ तक कि प्रिंस भी मुझे बहुत परेशान करता था, प्रिंस की वजह से भी घर में इतनी कंट्रोवर्सी चलती थी। अब सचिन ने तो प्रिंस से कहीं ज्यादा खून के आंसू रुला दिए हैं। क्या चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे इस एज में, अगर कोई ऐसा करता है ना तो सच में बहुत गंदा लगता है। आज आंटी की जो हालत है ना उसका जिम्मेदार सचिन है और कोई नहीं है। मनीषा के लिए आंटी जी कितना कर रही है कि मतलब एक बहू को उनकी सख्त जरूरत है, आज उनकी बहू को उनकी जरूरत है तो आंटी कह रही है हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक माँ कितना अच्छे से रोल प्ले कर रही है, वो सास का भी रोल प्ले कर रही है और माँ होने का रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर मनीषा बहुत भाग्यशाली है कि उसको इतनी अच्छी सास ससुर मिले हैं, इतनी अच्छी ननद मिली है। पूजा ने भी पूरा मनीषा के पक्ष में ही बोला है, क्योंकि देखिए मनीषा गलत नहीं है, अगर मनीषा गलत होती तो मनीषा के पक्ष में नहीं बोला जाता, बट यहाँ पर मनीषा बिल्कुल सही है, मनीषा की कोई गलती नहीं है सब चीज़ों में। आखिर 1.5 साल से कोई और लड़की होता ना कब का सुसाइड कर लिया होता और कुछ पता ही नहीं चलता आज की जो उसमें। लेकिन मेरी मनीषा भाभी जो है ना बहुत ही समझदार है, बहुत ही घर को लेकर चलती, तो सच में ये बात तो हमने भी देखी कि मनीषा सासू माँ को बहुत लेकर चलती है। और देखिए आप देख ही सकते हो कि अपने ननद के बच्चे को लाडो को कितने अच्छे से रखती है, कितने अच्छे से प्यार देती है, लेकिन उसी प्यार का मतलब सचिन ने क्या नतीजा निकाला। अगर आंख बंद करके कोई भी लड़की किसी हस्बैंड पर प्यार करती तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो किसी रूप धारण नहीं कर सकती। अगर आप गलत काम करोगे तो वो कोई भी काली का रूप या सरस्वती या माँ दुर्गा का रूप धारण कर सकती है और तुम्हारा अच्छे से अच्छा बता सकती है कि वो क्या कर सकती है। लेकिन अभी भी मनीषा को शक है कि कहीं उसका पति फिर से ना फिसल जाए, क्योंकि इनको कोई थोड़ा ही प्यार से बोल देता है, थोड़ा मीठा बोल देता है ना तो उसी की साइड आकर्षित हो जाते हैं, और कोई अगर थोड़ी सी भी हेल्प मांगता है ना तो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सचिन में बहुत बड़ी कमी है, उसी का नेहा ने आज फायदा उठाया है। और अब नेहा क्यों डर गई है, आखिर क्या किसने पैसे वो किए हैं, पहले तो अलका को अपनी साइड करके पैसे दे के कितना मतलब मनीषा के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। आखिर अलका ही है जो सभी के घर को उड़वाती है, पहले कामनी और निक्की के घर के मैटर में पड़ी थी, आखिर इसको बोला ही किसने था कि तुम निक्की और कामनी के मैटर में पढ़ो। अब यहाँ पर ये मनीषा के मैटर में पढ़ रही है, तो मनीषा भी
कम नहीं। अब वो बताएगी कि कैसे उसको सचिन को हैंडल करना है और नेहा को हैंडल करना है। एक एक सबूत लेकर आएगी, एक एक सच को सामने लेकर आएगी। अगर उसको कानून के पास भी जाना पड़ेगा ना तो वो जाएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब एक पत्नी ही बोल रही है। अभी तक दोस्त बनकर अपने जीवन साथी का साथ दे रही थी, अब लेकिन एक पत्नी बनकर अपने सारे हक को लेगी और नेहा से सचिन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। और मतलब अभय की सबसे बड़ी गलती, इनके पूरी फैमिली की गलती है जो नेहा का साथ दिया है। ऐसी लड़की को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए जो इज्जत के लायक ही नहीं है। और मतलब नीतू दीदी ने बताया हुआ था कि सचिन जब भी भोपाल जाता था तो 4-4 5-5 दिन इनके घर में रहता था और नेहा को सोना चांदी बहुत गिफ्ट करता था। ये बात मनीषा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। सचिन ने मनीषा को कभी भी नहीं बताया था कि नेहा को वो सोना चांदी गिफ्ट करता है, लेकिन अपने वीडियो में सचिन ने भी बताया था कि अभी 1-2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि हाँ मैंने नेहा को बहुत सारे सोना चांदी भी गिफ्ट किए, अब मैं उससे अपना पूरा ले लूँगा, अपने पूरे पैसे ले लूँगा। क्या नेहा सचिन को देगी सामान? हमें तो नहीं लगता है कि नेहा कुछ देगी। अगर उसको देना ही होता तो वो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद सोशल मीडिया पर दे सकती थी, बट नहीं देगी वो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ना भूलिएगा कि नेहा आशीष तिवारी क्या अब डर गई है, क्या उसको लग रहा है कि अब वो फंसने वाली है, जेल जाने वाली है। और हमें लगता है कि नेहा जेल जरूर जाएगी और इन सब चीज़ों के पीछे सचिन की पूरी गलती है जो मनीषा को धोखा दे रहा है। अभी भी सचिन से ही कहते हैं कि आप संभल जाइए, अपनी पत्नी को देखिए, अपने घर को देखिए। और इसी वजह से आज जो मनीषा झेल रही है ना कि उसके पास एक कोई बच्चा भी नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से पूरा प्लानिंग करके चल रहे थे ये लोग कि मतलब नेहा बोलती थी कि तुम बेबी प्लान नहीं करोगे, तुम मनीषा के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, यहाँ तक कि मनीषा को तुम किसी प्रकार का टच नहीं करोगे। अरे इतना औकात किसकी होती है, तुम बाहरी इंसान होते हुए भी इतना सब कुछ बोल रही हो, जबकि मनीषा का तो पूरा हक है हर चीज का, तुम्हारा तो 1% भी हक नहीं है। ये तो तुम किसी कानून के पास भी जाओगी तो सबसे पहले मनीषा का हक है और किसी का हक नहीं है। वो चाहे तो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती है। अब मनीषा ही समझ सकती है कि उसे क्या करना है, उसे सचिन को सही रास्ते पर लाना है या नहीं लाना है, सचिन को नेहा से दूर करना है नहीं करना। यहाँ तक बोला गया कि ताशी को ले लेना, तुम्हें बच्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम अगर ताशी नहीं लेते हो तुम किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना और मेरी बेटी को हमेशा के लिए तुम ले सकते हो। इतना कोई कैसे बोल सकता है रे? मतलब यहाँ तो हद ही हो गई है नेहा आशीष तिवारी की। आखिर नेहा आशीष तिवारी करना क्या चाहती है? अभी भी सुमित महाल को मतलब सचेत हो जाना चाहिए और मतलब इस नेहा के झूठे जाल में बच सके, ताकि मतलब अब बहुत लंबी साजिश चलने वाली है। क्या नेहा और सुमित की शादी हो पाएगी? हमें तो नहीं लग रहा है कि नेहा और सुमित की शादी हो पाएगी। अगर नेहा के ससुराल वाले थोड़ी भी इज्जतदार है ना तो उनको इस रिश्ते से मना करना चाहिए, क्योंकि जिस फेम को पाने के लिए सुमित ने नेहा से शादी करने के लिए तैयार हुआ था, नेहा से शादी कर रहा था, आज वो फेम कहाँ गया? आज तो वो फेम है ही नहीं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो आज सब ही लोग नेहा को थू थू कर रहे हैं और इनकी पूरी तिवारी फैमिली को थू थू किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की गलती। अगर वो देखते कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बेटी 2-2 4-4 दिन घर पर नहीं है, उससे पूछते कि तुम कहाँ जा रही हो तो पता चलता नहीं। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि पूरे घर का खर्चा नेहा चलाती है। पूरे इटारसी का जो घर गिरवी हुआ था ना उसका कर्जा भी नेहा ने ही चुकाया हुआ है, और यहाँ तक कि चाचा चाची का खर्चा भी नेहा चलाती है, और जो चाचा चाची के बच्चे हैं ना उसका भी खर्चा नेहा ही चलाती है। तो फिर कोई कैसे किसी को बोल सकता? आखिर नेहा तो मतलब बहुत ब्रेव है, इसलिए कोई नहीं